हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में संभावना रहती है कि एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है हमारा हरियाणा जीके के ऊपर, जिसका नाम है हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो इस प्रकार का डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम है हरियाणा के, उनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले से। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो जिला रहेगा वो रहेगा महेंद्रगढ़। ठीक है, और महेंद्रगढ़ में जो स्टेडियम है दोस्तों वो है रामदास स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? रामदास स्टेडियम। ठीक है, रामदास स्टेडियम कहां है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे नारनौल में सुभाष स्टेडियम भी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेडियम है जो सुभाष स्टेडियम के नाम से हरियाणा में बहुत सारे स्टेडियम हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, वो आपका पलवल में स्थित है। तो यहाँ पे मेन जो स्टेडियम है जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको ही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो महेंद्रगढ़ का जो प्रमुख खेल स्टेडियम है वो है रामदास स्टेडियम। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो हमारा नजदीकी जिला आता है दोस्तों वो आता है रेवाड़ी। कौन सा आता है दोस्तों? रेवाड़ी। और रेवाड़ी का जो प्रमुख स्टेडियम है वो है राव तुलाराम। राव तुलाराम स्टेडियम कहां है दोस्तों? रेवाड़ी में है, जहां पर अक्सर ही आर्मी की रैलियां यहां पे चलती रहती हैं। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ में एक क्रिकेट स्टेडियम है, रेवाड़ी में भी एक है राव तुलाराम स्टेडियम। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सीधा झज्जर। ठीक है, झज्जर। तो झज्जर में यहां पे है एक स्टेडियम जहां आराम बाग स्टेडियम। आराम बाग स्टेडियम कहां है दोस्तों? ये झज्जर में है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक अकादमी है जिसका नाम है वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी। ठीक है, जिसको हिंदी में अकादमी कहते हैं। तो ये भी कहां है? झज्जर में है। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहां है दोस्तों? झज्जर में है। आराम बाग स्टेडियम कहां है? झज्जर में है। ठीक है, तो झज्जर के बाद हम चलते हैं सीधा हिसार। ठीक है, तो हिसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भारत का सबसे बड़ा, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र ये कहां है दोस्तों? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, अभी इस पर काम चलेगा। तो ये कहां है दोस्तों? हिसार के अंदर है। और यहां पे एक और स्टेडियम है, प्रमुख स्टेडियम है, जिसका नाम है महावीर स्टेडियम। ठीक है, महावीर स्टेडियम भी कहां है दोस्तों? हिसार के अंदर है। नंबर 5 पे हम जिला लेते हैं सिरसा। हिसार के बाद हम चल रहे हैं सिरसा। तो सिरसा में जो स्टेडियम है उसका नाम है, एक तो है भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो स्टेडियम है वो है शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम। और दोस्तों ये जो स्टेडियम है शाह सतनाम क्रिकेट जो स्टेडियम है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा आएगा? शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है ये, जहां पे दर्शकों की संख्या 35,000 रहती है। यानी 35,000 दर्शक इस मैदान में बैठ सकते हैं और क्रिकेट मैच का आयोजन का जो आनंद है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ा है रामदास स्टेडियम है महेंद्रगढ़ में, राव तुलाराम स्टेडियम है रेवाड़ी में, झज्जर में 2 प्रमुख स्टेडियम है, दूसरा स्टेडियम नहीं है अकेडमी है। प्रमुख है आराम बाग स्टेडियम, जिसका डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी झज्जर में है। हिसार में भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण खोला जाएगा हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महावीर स्टेडियम भी कहां है? हिसार में है। सिरसा में है भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहां है?
सिरसा में। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? सा सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 35,000 दर्शक बैठ सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो आपका आएगा महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं, अगला जो हमारा जिला है वो है भिवानी। तो भिवानी में कौन कौन से स्टेडियम है दोस्तों? एक स्टेडियम है भीम स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? भीम स्टेडियम। कहां है? भिवानी। और दोस्तों भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है, और यहां पे बॉक्सिंग क्लब है। ठीक है, क्या है दोस्तों? बॉक्सिंग क्लब है। जबकि दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहां पे नोट कर लीजिए, बॉक्सिंग अकादमी यानी बॉक्सिंग एकेडमी जो है ये आपकी कहां पड़ती है? रोहतक में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो भिवानी में है भीम स्टेडियम। भिवानी को छोटा क्यूबा, हरियाणा की काशी, हरियाणा की छोटी काशी केथल को कहा जाता है, हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। तो यहां पे जो स्टेडियम है आपका भीम स्टेडियम है, और भिवानी को छोटा क्यूबा, और यहां पे बॉक्सिंग क्लब भी है। लेकिन दोस्तों बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक के अंदर है। ठीक है, सातवां जो हमारा जिला है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो स्टेडियम है दोस्तों, एक तो है आपका नाहर सिंह स्टेडियम, दूसरा है यहां पे दोस्तों आपका अरावली गोल्फ क्लब भी कहां है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर है। तीसरा यहां पे स्टेडियम है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में कहां है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, और यहां पे दोस्तों हरियाणा राज्य का यानी हरियाणा राज्य खेल परिसर, हरियाणा राज्य खेल परिसर भी कहां है दोस्तों? फरीदाबाद में है। देखो आपको रैंडमली मैं स्टेडियम का नाम बता दूं, रैंडमली डिस्ट्रिक्ट बता दें, तो उसमें थोड़ा सा कम आपको इनपुट मिल पाता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं, भाई इस डिस्ट्रिक्ट के मेन जो स्टेडियम है वो ये है, इसके ये हैं, तो आपको डाटा बेहतरीन तरीके से इनपुट आप ले पाते हैं और ज़्यादा समय तक आप स्टोर कर पाएंगे दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको डाटा याद रहता है दोस्तों। अगर आप रैंडमली पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा कहां बताया, कौन सा कहां बताया। अब आपको फरीदाबाद के पता है, फरीदाबाद में नाहर सिंह प्रसिद्ध है, तो नाहर सिंह स्टेडियम आपका फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला भी लगता है हर साल फरवरी के महीने में, लेकिन सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था सूरजपाल ने। ठीक है दोस्तों, अरावली गोल्फ क्लब कहां है? फरीदाबाद के अंदर है। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है, लेकिन भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के अंदर है। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहां है? फरीदाबाद के अंदर है। एक डिस्ट्रिक्ट और पढ़ लेते हैं, इसके बाद रफ करके आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अंबाड़ा, आमों की नगरी, अंबालिका अंबाड़ा दोस्तों, हरियाणा की विज्ञान नगरी। 35% जो साइंटिफिक उपकरण है वो अंबाड़ा प्रोवाइड करता है दोस्तों। आमों की नगरी है, ग्राइंडर सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अंबाड़ा, तो यहां पे जो मेन स्टेडियम है, एक तो है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। ठीक है, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। लेकिन दोस्तों इससे भी प्रसिद्ध यहां पे जो है वो है खरगा गोल्फ क्लब। खरगा गोल्फ क्लब, जिसकी स्थापना दोस्तों 1891 में की गई थी, और ये दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन गोल्फ क्लब है। ठीक है, तो खरगा गोल्फ क्लब कहां है दोस्तों? अंबाड़ा में है। अरावली गोल्फ क्लब कहां है? फरीदाबाद में है। डीएलएफ गोल्फ क्लब कहां है? गुड़गांव के अंदर है। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों उसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? खरगा गोल्फ क्लब भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, जो कि गुड़गांव के अंदर है, अंबाड़ा के अंदर है। 1891 में इसकी स्थापना की गई। डीएलएफ गोल्फ क्लब आपका गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम भी कहां है? आपका
अंबाला के अंदर है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका नंबर 9। ठीक है, और वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा था गुड़गांव, पहले इसको कहा जाता था, वर्तमान नाम इसका गुरुग्राम है। तो यहां पे जो स्टेडियम है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां है दोस्तों? गुड़गांव के अंदर है। यहां पे है डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये कहां है? गुड़गांव के अंदर है। यहां पे दोस्तों ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां है? गुड़गांव के अंदर है। लेकिन आप याद रखिए यहां पे चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही परिसर एक जगह है पंचकुला के अंदर। लेकिन खाली इतना जाए कि भी चौधरी या ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां है? तो गुड़गांव के अंदर। लेकिन ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला दोस्तों। डीएलएफ गोल्फ क्लब कहां है? या डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कहां है? गुड़गांव के अंदर है। 10वां जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव के बाद है रोहतक। ठीक है दोस्तों, तो रोहतक में कौन कौन से स्टेडियम है? तो रोहतक में सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ये गांव है लाहली। ठीक है, और लाहली कहां पड़ता है दोस्तों? रोहतक के अंदर है। और यहां पे बॉक्सिंग एकेडमी भी है रोहतक के अंदर दोस्तों। और रोहतक के अंदर दोस्तों एक और स्टेडियम है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है, लेकिन दोस्तों राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां है? हिसार के अंदर। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए। 2x के में 1.75x की स्पीड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूं, तो हो सकता है आपको लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो 1 नंबर यहां पे पकाया जा रहा है आपका। गुड़गांव में नेहरू स्टेडियम, डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या डीएलएफ गोल्फ क्लब भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव के अंदर है। रोहतक में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली गांव रोहतक में है। इसके अलावा यहां पे राजीव गांधी स्टेडियम भी है। 11वें की बात करें रोहतक के बाद हम पढ़ रहे हैं सोनीपत। ठीक है, तो सोनीपत में सबसे मेन है राई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है दोस्तों? आपका सोनीपत के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहां है? सोनीपत के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पानीपत। तो पानीपत में दोस्तों यूथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? पानीपत के अंदर है। डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? गुड़गांव के अंदर है। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? पंचकुला के अंदर है। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? यमुनानगर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पानीपत में जो स्टेडियम है उसका नाम है शिवाजी स्टेडियम। एक और स्टेडियम है यहां पे जिसका नाम है सिवाहा स्टेडियम, और ये पानीपत के सिवाहा गांव में स्थित है दोस्तों। पानीपत का गांव है सिवाहा, जहां पर स्थित है शिवा स्टेडियम। और शिवाजी स्टेडियम भी कहां है? पानीपत के अंदर है। यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पानीपत, राई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोनीपत। ठीक है, डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका गुड़गांव के अंदर है। तो सोनीपत पानीपत हमने पढ़ लिया, रोहतक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं दोस्तों जींद। ठीक है, नंबर 13 जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जींद। तो जींद में दोस्तों 2 ही स्टेडियम है, एक का नाम है अर्जुन स्टेडियम। ठीक है, अर्जुन स्टेडियम, और दूसरे का नाम है एकलव्य स्टेडियम भी कहां है दोस्तों? जींद के अंदर है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 14 पे हम पढ़ते हैं। जींद के बाद कुरुक्षेत्र पढ़ लेते हैं। जींद के बाद कुरुक्षेत्र पढ़ लेते हैं। तो यहां पे है दोस्तों वेलोड्रम स्टेडियम, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? साइकिलिंग के लिए प्रसिद्ध है। साइकिलिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी साइकिलिंग का एकमात्र जो स्टेडियम है वो है वेलोड्रम स्टेडियम कुरुक्षेत्र, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित है। वेलोड्रम स्टेडियम जो कि साइकिलिंग के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। कुरुक्षेत्र में एक और स्टेडियम है दोस्तों जिसका नाम है द्रोणाचार्य स्टेडियम। द्रोणाचार्य स्टेडियम, ठीक है दोस्तों। द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कहां है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। एक और स्टेडियम है जिसका नाम है मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर स्टेडियम भी कहां है दोस्तों? आपका कुरुक्षेत्र में है। लेकिन दोस्तों मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला में स्थित है, लेकिन मार्कंडेश्वर आपका स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर है। द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कुरुक्षेत्र में है। वेलोड्रम स्टेडियम साइकिलिंग के लिए प्रसिद्ध है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों। 15वां जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है करनाल। तो करनाल में एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है कर्ण स्टेडियम, क्योंकि आप सभी जानते हैं करनाल का नाम भी कर्ण के नाम पर ही पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों नंबर 16 पे हमारा आता है यमुनानगर। तो यमुनानगर में सबसे प्रमुख जो स्टेडियम है वो है बिल्ट, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है दोस्तों। ये बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये पूछा जा चुका है। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां है दोस्तों? यमुनानगर में है। और यहां पे हमने आपको अभी तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये भी कहां है दोस्तों? आपका यमुनानगर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां से। कुरुक्षेत्र में वेलोड्रम स्टेडियम कहां है आपका? कुरुक्षेत्र में है। द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेश्वर स्टेडियम आपका कुरुक्षेत्र में है, जबकि तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका यमुनानगर में है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, एक खाली बिल्ट स्टेडियम फरीदाबाद में भी है, लेकिन बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम जो है वो आपका यमुनानगर में है दोस्तों। ठीक है। कर्ण स्टेडियम करनाल में है। अर्जुन और एकलव्य स्टेडियम दोनों ही जींद के अंदर हैं। ठीक है, क्योंकि जींद का नाम जयंतीपुरा के नाम पड़ा था, जहां पे पांडवों ने आके विजय के बाद वहां पे पूजा की थी, उसी के नाम पर जींद का नाम जयंतीपुरा मंदिर के नाम पर जींद का नाम पड़ा दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा शिवाजी और शिवा स्टेडियम आपका पानीपत, यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पानीपत, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम सोनीपत, राइस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोनीपत दोस्तों। ठीक है। चौधरी बंसीलाल और राजीव गांधी रोहतक में है। गुड़गांव में हम पढ़ चुके हैं। नेहरू स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम और डीएलएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या डीएलएफ गोल्फ कोर्स आप इसको कह सकते हैं, गुड़गांव के अंदर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है पंचकुला। ठीक है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे आपको पता है ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां है? गुड़गांव के अंदर है। और यहां पे दोस्तों ताऊ देवीलाल के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताऊ देवीलाल कहां है दोस्तों? ये भी पंचकुला में है। इसके अलावा दोस्तों 17वां हमारा जिला आता है पलवल। तो पलवल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहां है दोस्तों? पलवल के अंदर है। और 18वां हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी में जो स्टेडियम है दोस्तों उसका नाम है बलिदान, या इसको कहते हैं त्यागराज स्टेडियम। ठीक है, बलिदान स्टेडियम या त्यागराज स्टेडियम ये कहां है दोस्तों? आपका चरखी दादरी के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा आधुनिक खेल छात्रावास। ठीक है दोस्तों, एक लाइन आप लिख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल छात्रावास ये कहां खोला जाएगा दोस्तों? गुरुग्राम में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये काफी जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है हरियाणा के, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो लास्ट के 1 मिनट में थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ है दोस्तों? आपका गुड़गांव के अंदर है। खरगा गोल्फ क्लब या कोर्स भी आप इसको कह सकते हैं, खरगा गोल्फ कोर्स अंबाला, भारत का सबसे प्राचीन 1891 में स्थापित गोल्फ क्लब है दोस्तों। राइस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? आपका सोनीपत में है। शिवाजी स्टेडियम कहां है? पानीपत में है।
यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? पानीपत के अंदर दोस्तों। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर में एक और स्टेडियम है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, यमुनानगर के अंदर है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां है दोस्तों? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहां है? आपका सोनीपत के अंदर है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेडियम हैं, जो शिवाजी स्टेडियम हमने बता दिया पानीपत है, शिवाय स्टेडियम है, जींद में अर्जुन और एकलव्य है, करनाल में कर्ण है, आपको पता है। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का हमने आपको बताया है। मेन तो आपका यमुनानगर कुरुक्षेत्र में है। राव तुलाराम कहां है? रेवाड़ी में है। रामदास कहां है? महेंद्रगढ़ में है। आराम बाग स्टेडियम कहां है? झज्जर के अंदर है। भीम स्टेडियम कहां है दोस्तों? भिवाड़ी के अंदर है। महावीर स्टेडियम कहां है? हिसार में है। शाह सतनाम स्टेडियम जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सिरसा के अंदर है। भगत सिंह स्टेडियम कहां है दोस्तों? सिरसा के अंदर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम डेली बेसिस पर एक टॉपिक ऐसा लाएंगे जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट बनेगा, छोटा सा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये पहली क्लास थी तो थोड़ी सी लंबी क्लास, आप इसको स्पीड में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।